कहानी का शीर्षक राखी का अनमोल बंधन। अध्याय 1 प्रारंभिक जीवन। अवनी और आर्यन दो भाई बहन छोटे से गांव में रहते थे। उनके माता पिता किसान थे जो कड़ी मेहनत से अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। अवनी बड़ी बहन थी और आर्यन उसका छोटा भाई। वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते थे। अवनी अपने छोटे भाई का ख्याल रखने में हमेशा आगे रहती और आर्यन अपनी बहन के बिना कोई भी काम नहीं करता था। उनका गांव पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था, जहां प्राकृतिक सौंदर्य की भरमार थी। गांव में चारों ओर हरियाली थी और नदी के किनारे छोटे छोटे खेत फैले हुए थे। गांव में सभी लोग एक दूसरे से प्यार करते थे और मिलजुल कर रहते थे। अवनी और आर्यन के घर के पास ही एक पुराना बरगद का पेड़ था, जहां वे दोनों अक्सर खेला करते थे। वह पेड़ उनकी यादों का एक अहम हिस्सा बन गया था। अध्याय 2 अवनी की रक्षा। एक दिन गांव में अचानक खबर आई कि पास के जंगल में एक बाघ देखा गया है। गांव के लोग डरे हुए थे और अपने बच्चों को घर के अंदर रखने की सलाह दे रहे थे, लेकिन अवनी और आर्यन को यह नहीं पता था। वे दोनों अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे और समय का पता ही नहीं चला। अचानक आर्यन को एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जानवर पास में हो। उसने अवनी को बताया, लेकिन अवनी ने कहा कि शायद यह सिर्फ हवा की आवाज है। लेकिन जब आवाज और तेज हुई तो अवनी ने भी महसूस किया कि कुछ तो गलत है। तभी उन्होंने देखा कि एक बाघ उनके पास आ रहा है। अवनी ने तुरंत समझदारी से काम लिया और आर्यन का हाथ पकड़कर उसे बरगद के पेड़ की ओर भागने के लिए कहा। पेड़ के पास पहुंचकर अवनी ने आर्यन को ऊपर चढ़ाया और खुद भी चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बाघ ने उन्हें देख लिया और तेजी से उनकी ओर बढ़ा। अवनी ने हिम्मत दिखाई और पेड़ की एक मोटी शाखा पकड़कर ऊपर चढ़ गई। बाघ ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन पेड़ की ऊंचाई ने उन्हें बचा लिया। उन्होंने देखा कि बाघ धीरे धीरे पीछे हट रहा है और जंगल की ओर लौट रहा है। अवनी और आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। अध्याय 3 राखी का महत्व। इस घटना के बाद आर्यन ने अपनी बहन के साहस को समझा और उसके प्रति अपने प्यार और सम्मान को और भी गहरा पाया। कुछ ही दिनों बाद राखी का पर्व आया। अवनी ने अपने हाथों से राखी बनाई और आर्यन को बांधने के लिए तैयार हुई। उसने अपने छोटे भाई के हाथ में राखी बांधते हुए कहा, तुम्हें हमेशा मेरी रक्षा करनी है, चाहे कोई भी मुश्किल आए। आर्यन ने अपनी बहन का हाथ थाम लिया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा दीदी। दोनों भाई बहन के बीच यह वचन एक अटूट बंधन में बदल गया, जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना गया। अध्याय 4 समय का बदला। समय बीतता गया और अवनी और आर्यन बड़े होते गए। अवनी अब एक समझदार युवती बन गई थी और आर्यन भी एक जिम्मेदार युवक में बदल गया था। गांव में उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद आर्यन को शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजा गया। अवनी ने अपने छोटे भाई को विदा करते समय उसकी रक्षा की कामना की और कहा, तुम्हें शहर में भी अपनी बहन का सम्मान रखना है। आर्यन ने वादा किया कि वह अपनी बहन की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। शहर में पढ़ाई के दौरान आर्यन ने अपने वादे को याद रखा और कठिनाइयों का सामना किया। उसने हर राखी पर अपनी बहन को एक प्यारा संदेश भेजा और यह यकीन दिलाया कि वह अपनी बहन की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अध्याय 5 अवनी की जिम्मेदारियां। इस बीच अवनी ने गांव में रहकर अपने परिवार का ख्याल रखा। उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और खेती के काम में मुश्किलों का सामना कर रहे थे। अवनी ने घर की जिम्मेदारियों को संभाल लिया और खेती में अपने माता पिता की मदद करने लगी। उसने न केवल घर के कामों में हाथ बंटाया,
बल्कि गांव के बच्चों को पढ़ाने का भी काम शुरू किया। वह गांव की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करने लगी। गांव में सभी लोग अवनी का सम्मान करते थे और उसे गांव की बेटी के रूप में देखते थे। अवनी का धैर्य, समर्पण और साहस उसे गांव में एक विशेष स्थान दिला चुका था। अध्याय 6 आर्यन की कठिनाइयां। शहर में आर्यन की पढ़ाई के दौरान कई चुनौतियां आईं। नए माहौल, पढ़ाई का दबाव और प्रतियोगिता ने उसे कई बार कमजोर महसूस कराया। लेकिन हर बार जब वह हार मानने की स्थिति में होता, वह अपनी बहन की राखी को देखता और उसमें नई ऊर्जा का संचार होता। आर्यन ने अपनी बहन की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए कड़ी मेहनत की और सभी कठिनाइयों का सामना किया। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अंततः एक अच्छे पद पर नौकरी प्राप्त की। अध्याय 7 शहर की चकाचौंध। आर्यन अब एक सफल युवक बन चुका था और शहर में उसकी एक अलग पहचान बन चुकी थी। वह अपनी नौकरी में व्यस्त था, लेकिन वह अपनी बहन को कभी नहीं भूला। हर राखी पर वह अपनी बहन को उपहार भेजता और अपनी सफलता का श्रेय उसे देता। अवनी ने अपने छोटे भाई की सफलता पर गर्व महसूस किया और उसे अपनी दुआएं दी। लेकिन शहर की चकाचौंध में आर्यन को यह एहसास होने लगा कि उसने अपने परिवार से दूरी बना ली है। उसने देखा कि उसके जीवन में अब वह खुशी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। उसने यह भी महसूस किया कि वह अपनी बहन के साथ समय बिताने के लिए तरसता है, लेकिन उसकी व्यस्त जिंदगी उसे ऐसा करने नहीं देती। अध्याय 8 गांव की ओर लौटना। राखी के त्योहार से कुछ दिन पहले आर्यन ने अचानक फैसला किया कि वह इस बार राखी अपने गांव में ही मनाएगा। उसने अपनी नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी ली और गांव की ओर लौटने का निर्णय किया। जब आर्यन गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पुराना घर अब भी वही था, लेकिन उसमें बहुत बदलाव आ चुका था। उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अवनी ने उनके लिए घर को संभाला हुआ था। उसने देखा कि अवनी ने खेती के साथ साथ गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम भी शुरू किया है। वह अपनी बहन की मेहनत और समर्पण को देखकर भावुक हो गया। अवनी ने अपने छोटे भाई को देखकर खुशी से भर उठी। उसने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा घर लौटना मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी बहन ने उसके बिना भी पूरे परिवार को संभाल लिया था, लेकिन अब वह उसकी मदद करना चाहता था। अध्याय 9 राखी का अनमोल उपहार। राखी का दिन आ गया। अवनी ने अपने भाई के लिए एक सुंदर राखी तैयार की और उसे बांधने के लिए तैयार हो गई। आर्यन ने इस बार अपनी बहन के लिए एक विशेष उपहार लाने का सोचा था। राखी के दिन अवनी ने आर्यन की कलाई पर राखी बांधी और उसे मिठाई खिलाई। उसने कहा, यह राखी तुम्हारे लिए मेरी दुआ है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और अपने सपनों को पूरा करो। आर्यन ने अपनी बहन का हाथ पकड़ते हुए कहा, दीदी, तुम्हारी दुआएं ही मेरी सफलता का राज हैं। इसके बाद आर्यन ने अवनी को एक नया घर बनाने का उपहार दिया। उसने कहा, यह घर अब तुम्हारा है। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब यह मेरी बारी है कि मैं तुम्हें खुश रखूं। अवनी ने अपने भाई को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। अध्याय 10 भाई बहन का अटूट बंधन। राखी के इस पर्व ने अवनी और आर्यन के बीच के बंधन को और भी मजबूत कर दिया। दोनों भाई बहन ने यह समझा कि सच्चा बंधन सिर्फ उपहारों में नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए प्यार, सम्मान और समर्थन में होता है। आर्यन ने फैसला किया कि वह अपनी नौकरी के साथ साथ गांव में भी समय बिताएगा और अपनी बहन की मदद करेगा। अवनी ने भी अपने भाई के इस निर्णय का स्वागत किया और उन्हें एक नई शुरुआत की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया। समय बीतता गया
लेकिन अवनी और आर्यन का यह अटूट बंधन और भी गहरा होता गया। हर राखी पर वे दोनों इस वादे को दोहराते कि वे एक दूसरे की रक्षा करेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे।